न्यूज नशा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कड़क खबर जोया के साथ। कहते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि। कुछ ऐसा ही हो गया है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ। एक के बाद एक गलती किए जा रहे हैं। अब फिर से कुछ ऐसा कर बैठे हैं जिसकी वजह से तमाम दुनिया भर में उनकी फजीहत हो गई है। पूरी दुनिया जो है वो उनकी निंदा कर रही है और सिर्फ उनकी ही नहीं, यूक्रेन के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनकी भी दुनिया जो है वो बुराई कर रही है। अब वजह भी ऐसी है, सुनिए क्या वजह है। 22 सितंबर को कनाडा के का जो संसद है ना, पार्लियामेंट, वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये नामनामा ट्रूडो का हो रहा है। 22 सितंबर को कनाडा की संसद ने 98 साल के नाजी आर्मी के एक सदस्य जो कि हिटलर की आर्मी में अधिकारी थे, उनको कनाडा के संसद में सम्मानित किया गया। अब इनका नाम क्या है? जो ये 98 साल के नाजी आर्मी के सदस्य, इनका नाम है यारोस्लाव हंक। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यारोस्लाव हंक को रूसियों के खिलाफ लड़ने के लिए, नाजी आर्मी का सदस्य होने के लिए उनको हीरो के तौर पे उनका सम्मान किया गया, उनको सम्मानित किया गया। और उस वक्त जो कनाडा के संसद में जितने भी लोग मौजूद थे, उन्होंने खड़े होकर मतलब स्टैंडिंग ओवेशन उनको दिया। अब जाहिर है वजह क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश कुमार जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कड़क खबर में। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जो है नीतीश जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक के बाद एक ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री गलती पे गलती किए जा रहे हैं, संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले तो उन्होंने निज्जर की जो हत्या है उसके पीछे भारत पर आरोप मढ़ दिया, और अब देखिए तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी काफी उनकी जो है निंदा हो रही है। संसद में जो उन्होंने 98 साल के ऐसे शख्स को सम्मानित किया जिसकी की पूरी दुनिया उनकी अब बुराई कर रही है। देखिए, बड़ा ही इमेच्योर, एक के बाद एक जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनमें मैच्योरिटी की कमी है। पहले तो विदाउट किसी प्रूफ के क्रेडिबल एलिगेशंस और पोटेंशियल लिंक ऑफ इंडियन एजेंसीज के नाम पे वो भारत के खिलाफ अपनी पार्लियामेंट में भारत सरकार पर आरोप लगाते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जिसके खिलाफ आरसीएन रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल इशू करती है। अब कनाडा भी 194-95 कंट्रीज जो हैं इंटरपोल के मेंबर हैं, उसमें उसका मेंबर कनाडा भी है, लेकिन उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं करता है। भारत सरकार की तरफ से 2 डॉजियर सौंपे जाते हैं। खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं वहां पर रह रहे हैं, जो कनाडा की धरती से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते जस्टिन ट्रूडो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और अब ये तो मैंने आपको शुरू में कहा, जैसा कि शुरू में मैंने बोला कि ये जो नाजी आर्मी के सदस्य थे, इनको सम्मानित क्यों किया गया। चलिए सिलसिलेवार तरीके से इस इंडो कनाडा टाइज में जो एक टेंशन आ गया है उसको हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत इसी से करते हैं कि ये कनाडा के पार्लियामेंट में ट्रूडो ने क्यों सम्मानित किया, और वहां पर ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे जिन्होंने कहा कि वो हीरो है। और यहाँ है कि इसके लिए ट्रूडो के जो ऑपोजिशन मेंबर्स हैं जो संसद में मौजूद थे, उन्होंने बुराई भी करी क्योंकि उनको मालूम भी नहीं था कि वो किसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो केमिस्ट्री है, आप जस्टिन ट्रूडो और ज़ेलेंस्की के बीच की जो केमिस्ट्री है वो काफी अच्छी है, काफी अच्छा रैपो दोनों के बीच में है। और जस्टिन ट्रूडो जब G20 में शामिल होने के लिए भारत आ रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने ज़ेलेंस्की को G20 समिट में शामिल ना किए जाने पर काफी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन भारत ने उनकी एक नहीं सुनी। इस बारे में भी वो इसको लेकर भी वो काफी नाराज थे। इसके अलावा ये जो ज़ेलेंस्की हैं, ज़ेलेंस्की यूएस गए थे सपोर्ट हासिल करने के लिए, इकोनॉमिक सपोर्ट हासिल करने के लिए रशिया के खिलाफ जो वॉर चल रहा है, और कुछ हथियारों की डील करने के लिए कि अमेरिका से हथियार मिल जाए। और कोई फिक्स नहीं था उनका कि वो कनाडा जो आएंगे, लेकिन उनका सडन प्रोग्राम बन जाता है और वो कनाडा आते हैं। वहां पर पहले तो जस्टिन ट्रूडो उनके साथ
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन किया जाता है वो पहले ऑफिंग में नहीं था यूक्रेन के साथ। और आप जरा समझ सकती हैं कि एक वॉर टॉर्न जो कंट्री है वो भलाई क्या ही वो कनाडा को देगा और कनाडा भलाई क्या यूक्रेन को देगा। दाल और कुछ छोटी मोटी चीजें छोड़कर वो कुछ बहुत सारी चीजें जो दुनिया को एक्सपोर्ट करता नहीं है। तो ये बेसिकली भारत को एक मैसेज देना चाहते थे कि जिस तरह से हमने जेलेंस्की के साथ ये किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया यूक्रेन के साथ, आपके साथ भी हम कर सकते थे। एक मैसेज उन्होंने टैसिट मैसेज देने की कोशिश की। उसके बाद जेलेंस्की के कहने पर जो यूरोस्लाव हागिन है, जिनको उन्होंने बताया कि ये वर्ल्ड वॉर 2 में ये नाजी आर्मी के खिलाफ लड़े थे, उसको वो पार्लियामेंट में लाते हैं और कहते हैं कि ये हीरो है। और जो दोस्ती है उस दोस्ती को निभाने के लिए ट्रूडो उनको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं और 98 इयर्स के जो यूरोस्लाव हागिन है उनको हीरो के तौर पर वहां पर पेश करते हैं। और बाद में पता चलता है कि ये एक नाजियों के खिलाफ, देखिए इसमें जियोपॉलिटिक्स समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका का सैटेलाइट जो स्टेट है वो कनाडा को है। इसके अलावा G7 में भी अमेरिका के साथ कनाडा है। इसके अलावा नाटो का एलाई है, अमेरिका के साथ कनाडा है। और कनाडा के साथ आपके इजराइल के बहुत अच्छे संबंध हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में जो ज्यूज का होलोकास्ट हुआ था, जो ज्यूज को जिस तरह से स्लॉटर किया गया था, अगर आप नाजियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने वाले वर्ल्ड वॉर 2 में उसको आप अपने पार्लियामेंट में लाके उसको सम्मानित करते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन पूरा पार्लियामेंट देता है, तो आप जरा समझ सकते हैं कि किस तरह अमेरिका के लिए ये शर्मनाक बात है, क्योंकि अमेरिका का एलाई है और वो जिस इजराइल के साथ उसके काफी अच्छे रिश्ते हैं, कनाडा के साथ भी इजराइल के अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि ये एंटागोनाइज करने वाली बात हुई इजराइल को। और उसके बाद जब उन्हें ये पता चलता है कि उन्होंने ये क्या कर दिया है, उसके बाद उसके जो स्पीकर हैं एंटनी, जो कैनेडियन पार्लियामेंट के, वो बाकायदा अपोलोजाइज करते हैं पार्लियामेंट में। तो काफी इमेच्योर जो है स्टेप फिलहाल जो है देखा जा सकता है कि जिस तरह से पता नहीं जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा आपने कहा। हाँ, जस्टिन ट्रूडो ने इंटरनेशनल एरिना में अपनी किरकिरी एक के बाद एक करवाते चले जा रहे हैं। मैं ये दिखाना चाहूंगी इंडियन एक्सप्रेस में कि ये जो हेडलाइन है इसके बारे में, अभी आपने अमेरिका का क्योंकि जिक्र किया तो वहीं पर बात अब शुरू होगी कि यूएस एजेंसीज गेव इंटेल टू कनाडा ऑन किलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, इस पर आपका क्या कहना है? अमेरिका का स्टैंड क्या समझा जाए? कोई कह रहा है कि ये दो तरफा राजनीति कर रहा है कनाडा और इंडिया को लेकर। देखिए, अमेरिका जो है अब अभी तक अमेरिका को ये समझ में नहीं आया है। अमेरिका की इकोनॉमी की हालत भी बहुत खराब है और तेजी के साथ दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। अब जो पैक्स अमेरिकाना था, जो पूरी दुनिया अमेरिका के उसमें थी, अब जो है धीरे धीरे जो है वो पूरी दुनिया जो है बदलती जा रही है। हालांकि अभी भी आप कह सकते हैं कि दुनिया का वाहिद सुपर पावर, अकेला सुपर पावर जो है अमेरिका को ही देखा जाता है। और अमेरिका हमेशा से डबल गेम खेलने के लिए वो माहिर है, वो जाना जाता है। उसके अपने मफादात होते हैं, उसके बेसिस पर वो काम करता है। किसी भी देश, कोई भी उसका देश जो है एलाई है, वो उसको नहीं देखता उसके साथ क्या इंटरेस्ट उसका जुड़ा हुआ है, इसको वो प्राइम कंसर्न के तौर पर रखता है। अभी आप देखिए, ऐसा कहा जा रहा है जो 5I है, जिसमें कि आपको यूके है, यूएस है, इसके अलावा न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। ये 5I जो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, इसमें ऑल वाइट्स हैं। आप देखिए, ऑल वाइट कंट्रीज हैं। और आप दुनिया भर में आप जानती हैं कि दुनिया कहे चाहे ना कहे, अपने को अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा चैंपियन समझता है। इसके अलावा जो एंटी रेशियल जो कैंपेन का बहुत बड़ा चैंपियन समझता है। लेकिन बात फिर वही है कि अमेरिका में जिस तरह से ब्लैक्स के खिलाफ जो है कैंपेन करते हैं, जिस तरह से हेट क्राइम होता है, जिस तरह से वायलेंस होता है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं आती है। क्योंकि वहाँ की जो मीडिया है वो भी पूरी तरह से डोमिनेटेड। हालांकि फ्री मीडिया, फ्री प्रेस की बात अमेरिका भी करता है, लेकिन कुछ इस तरह की बातें हैं नहीं। तो जाहिर तौर से डबल जो स्टैंडर्ड्स है, हिपोक्रेसी आप जिसको कह लें, वो अमेरिका का जो है देखा जाता रहेगा। और आपको मैं एक चीज और बताता हूं, आप जरा देखें अमेरिका के एलाइज हैं, कहीं आप जहां जो भी एलाइज हैं, एलाइज को भी अमेरिका ने अपने मफादात के लिए एक दूसरे से भिड़ा के रखा है। आप जरा देखिए जापान जो है अमेरिका का क्लोज माना जाता है, हम क्वाड में भी हैं
ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया है क्वाड में भी। अमेरिका का क्लोज एलाई माना जाता है जापान, उसको उसने चाइना के साथ वो करके रखा है। साउथ कोरिया है, उसको उसने नॉर्थ कोरिया के साथ वो करके रखा है, इंटैंगल करके रखा है। आप उसको देखें, जापान और साउथ कोरिया के रिलेशंस भी अच्छे नहीं है। अब चलिए नाटो एलाई की बात करते हैं। पोलैंड है, पोलैंड को जर्मनी के साथ जो है उसने वो करके रखा है, इंटैंगल करके रखा है। तो अमेरिका भारत को पाकिस्तान के साथ करके रखा। हालांकि वी आर इंडिपेंडेंट, हम नॉन अलाइन मूवमेंट में विश्वास रखते हैं, और लेकिन फिर भी अमेरिका कभी ये देख नहीं सकता कि एक कंट्री जो है राइज कर रहा है। आप देखें, हम चांद पर पहुंचे, साउथ पोल पर लैंड करने वाले दुनिया के पहले कंट्री हम बने। हालांकि चांद पर लैंड करने वाली दुनिया की पहले 3 कंट्री थी, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना। लेकिन जो साउथ पोल पर सबसे पहले हमने लैंड किया। इसके अलावा G20 बड़े स्केल पर सक्सेसफुली जिस तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया, और इसके अलावा रशिया के खिलाफ हमने स्टेटमेंट नहीं होने दिया, नेगेटिव स्टेटमेंट जो है G20 में हमने एक कॉन्सेंसस डेवलप किया, और फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे ये पूरा कॉन्सेंसस जो है डेवलप हो गया। ऐसा कभी देखा नहीं जाता है कि फर्स्ट डे ही G20 की शुरुआत हो और उसमें हमारे जो पीएम अनाउंस करते हैं कि हमने एक कंसेंसस डेवलप कर लिया है, जो G20 का जो चार्टर होगा, जो फाइनल जो उसका ड्राफ्ट होगा उस पर। तो जाहिर तौर से ये सारी चीजें जो बिल्कुल भी अमेरिका को जो है वो भा नहीं रही है। अमेरिका क्या, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो हमेशा से उनका सौतेला रवैया रहा है, भारत की तरक्की को वो कभी तस्लीम नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि जब भी इस तरह की कोई डील होगी, कोई ना कोई चीजें घटना भारत में होगी। आप राफेल डील जिस समय फ्रांस के साथ हुई थी, उस समय मुझे याद नहीं है कोई बड़ी घटना हुई थी। अभी देखिए G20 का जिस तरह से सक्सेसफुली भारत ने किया, चांद पर जिस तरह से भारत सक्सेसफुली वहां पर लैंड किया, उसके बाद पहले अनंतनाग होता है, उसके बाद ये खामखा का बिना किसी प्रूफ के जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्लियामेंट में इतना संगीन आरोप, भारत जो कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, कनाडा जो महज $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ना तो मिलिट्री सुपर पावर है और ना जो है साइंस टेक का सुपर पावर है, भारत जो है अभी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और उसके बाद आगे आने वाले वक्त में भारत ग्लोबल साउथ का भी चैंपियन है, लीडर है। जिस तरह से अमेरिका को अपोज कर रहा है, इसके अलावा भारत की जो करेंसी है वो 22 देशों ने अपना ली है, और 40 देशों के साथ और बातचीत चल रही है। टोटल 74 देश हैं जिनके साथ भारत की कुल मिलाकर बातचीत चल रही है। तो ये सारी चीजें जो वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर एक डी-डॉलराइजेशन की तरफ जो है बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि भारत भी रशिया के साथ रूबल और रुपये में ट्रेड कर रहा है। अब चाइना और रशिया जो है युआन और रूबल में ट्रेड कर रहे हैं। अभी यूएई के साथ इंडिया का जो समझौता हुआ है, उसमें भी जो यूएई की लोकल करेंसी और भारत के रुपए में जो है ट्रेड होगा। तो जाहिर तौर से सऊदी अरेबिया भी कंसीडर कर रहा है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच भी जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड होगा। तो ये सारी चीजें अमेरिका को जो देखी नहीं जाती है, और अमेरिका ने गलती ये की कि उसने कनाडा को उकसा तो दिया, कनाडा को कह तो दिया कि ये प्रूफ है वो जो 5I के तहत, लेकिन उसके बाद वो पीछे हट गया। जी, मैं उसी पर आ रही थी कि ये मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कनाडा के CTV न्यूज को उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया है, अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन ने ये बोला है कि 5 आइज देशों के बीच जो साझा खुफिया जानकारी के आधार पर ही कनाडा के प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है, जो उसने भारत पर आरोप लगाया है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जरूर जो ये 5 जो 5 कंट्रीज का जो इंटेल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 5I के नाम से जाना जाता है, उसमें ना तो ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड, कनाडा, और क्या एक आधा और कंट्री जो है उसकी बात करेंगे, FBI और CIA, ये जो प्रोमिनेंट एजेंसी, दुनिया की बेस्ट एजेंसी माना जाता है CIA को, तो उसी ने जाहिर तौर से ये शक जाहिर किया जा रहा है कि जो कनाडा को जो इंटेल इनपुट दिया है वो अमेरिका नहीं दिया। आपने शुरुआत में देखा होगा जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलेवान या एंथनी ब्लिंकन, इन सब की तरफ से आया कि भारत को कोई स्पेशल जो है कंसेशन नहीं दिया जाएगा। एंड जो जस्टिन ट्रूडो के जो चार्जेस हैं, जो एलिगेशन है, काफी सीरियस नेचर के हैं। लेकिन जब अमेरिका खुद ही एक्सपोज हो गया, उसका जो डबल स्टैंडर्ड है खुद ही एक्सपोज हो गया, वो ये पता चला कि अमेरिका की तरफ से ये जो है दुनिया को नहीं बताया गया कि हरदीप सिंह निज्जर
जो भारत का एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो अमेरिका के भी नो फ्लाई लिस्ट में था। ये तो दूसरे देशों की जो अनफ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो एनिमी कंट्रीज हैं अमेरिका की, वहां से ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ कि जरा देखिए, जिस अमेरिका ने वो खुद हरदीप सिंह निज्जर को अपने नो फ्लाई जोन में के लिस्ट में डाल रखा है, वो आज ये कह रहा है, वो कनाडा के सपोर्ट में इस तरह के बयान दे रहा है कि इसे सीरियस इशू और एक सिटीजन को, कनाडियन सिटीजन को मार दिया गया है। उसके बाद जब इस तरह की ये चीजें, ये फैक्ट्स जो दुनिया के सामने आए, उसके बाद अमेरिका को लगा कि वो बुरे फंस गए हैं, ये इस तरह का डबल स्टैंडर्ड जो है नहीं चलेगा। उसके बाद कहीं कहीं पूरा एक्सप्लिसिट नहीं, लेकिन मीडिया के हवाले से या कहीं जो है टैसिटली ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट ये आया कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका जो है भारत की जरूरत है, मतलब भारत चूंकि भारत जो है अमेरिका की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि अमेरिका जो है भारत को एंटागोनाइज नहीं कर सकता। जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर अभी चल रहा है, रशिया और चाइना, एक तो आप जानते हैं कि दोनों का एक वो बना हुआ है, दोनों का एक ग्रुप बना हुआ है, और वो फायदा उठा सकता है इस सिचुएशन का। चाइना किस तरह से फायदा उठा सकता है? देखिए, चाइना जो है वो बेसिकली जो चाइनीज जो ग्लोबल टाइम्स है उसके तरफ से, या चाइना के आप एक जो लोअर दर्जे के मिनिस्टर्स हैं, उनका जिस तरह से बयान आ रहा है, वो टैसिटली भारत के फेवर में है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहां पर बहुत सारी चीजें हुई हैं। अगर आप, ये बड़ी लंबी कहानी अगर मैं कहने के लिए आऊं कि जस्टिन ट्रूडो ने जिस बेसिस पे, इंटेल इनपुट तो अमेरिका का था, लेकिन जो हमारे पास खुफिया एजेंसी के हवाले से जानकारी है, जो एक रिपोर्ट बना के वहां पर कनाडियन जस्टिन ट्रूडो को वो सौंपा गया था भारत की एजेंसीज की इस हरकत के बारे में, जैसा कि चाइना ने उनको भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए ये कहा था जस्टिन ट्रूडो को कि आपके यहाँ रॉ काफी एक्टिव है और कई जो असैसिनेशंस हो रहे हैं या एंटी कनाडा एक्टिविटीज चल रही है वहां पर, वो इंडियन खुफिया एजेंसी जो है रॉ चला रही है। तो वो रिपोर्ट जो है एमएसएस के, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, चाइनीज जो खुफिया एजेंसी है, उसने जस्टिन ट्रूडो को सौंपा था, और जस्टिन ट्रूडो ने उसको सौंपा था नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कमिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। उस रिपोर्ट को उसको सौंपा, उसके बाद फिर उसी बेसिस पर आके यहाँ पर पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दे दिया। तो उसमें कुछ इस तरह की, जो मुझे फैक्ट्स पता है उस रिपोर्ट के, उसमें कुछ इस तरह की चीजें नहीं थी कि जो असैसिनेशन किया गया है वो भारतीय एजेंसियों के जरिए ही किया गया है। उसमें बस जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि पोटेंशियल लिंक ऑफ इंडियन एजेंसीज और क्रेडिबल जो एक्यूजिशंस हैं, जो एलिगेशंस हैं, उसके बारे में कहा गया, बिना किसी सबूत के बारे में कहा गया। इंडिया इज ए सॉवरेन नेशन, उस तरह के एलिगेशंस लगाना ये मूर्खतापूर्ण बात है। तो जाहिर तौर से ये चाइना जो है, ये पीछे से ये खेल खेल रहा है वहां पर भारत को बदनाम करने के लिए, क्योंकि चाइना की जो एमएसएस है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, और वहां भी कई बार जो है जस्टिन ट्रूडो पर ये भी आरोप लगे हैं, जो अपोजिशन वहां पर कनाडा की वो आरोप लगाती रही है कि जस्टिन ट्रूडो वो चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसके हाथों में खेल रही है। चाइना का काफी ज्यादा इंटरफेरेंस वहां की जो गवर्नमेंट में वहां पर, इस तरह के आरोप जो है विपक्ष लगाता रहा है। और ये चीजें आप अगर जस्टिन ट्रूडो एक्सेप्ट करते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट एमएसएस के थ्रू मुझे दी गई थी, तो फिर जो रिपोर्ट अपोजिशन का था उसमें क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। इस वजह से जस्टिन ट्रूडो कुछ चीजें बता नहीं रहे हैं। लेकिन आईएसआई को वहां पर डिफेंड करने के लिए, भारत के खिलाफ जो कैंपेन करने के लिए, भारतीय खुफिया एजेंसियों के खिलाफ, चाइनीज एमएसएस ने ये रिपोर्ट, जो कि खुफिया एजेंसियों के, हमारे देश की खुफिया एजेंसियों के हवाले से रिपोर्ट है, वो आ रही है। ये रिपोर्ट जो जस्टिन ट्रूडो को सौंपी गई थी, वो भारतीय खुफिया एजेंसियों की हरकत के बारे में जस्टिन ट्रूडो को सौंपी गई थी। उसके बाद उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कमिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन के साथ शेयर की थी पार्लियामेंट में। तो जाहिर तौर से अमेरिका, जो चाइना, वो डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ तो कनाडा को सपोर्ट मुहैया करा रहा है, उसके बाद चूंकि चाइना और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में आप जानते ही हैं, चाहे वो ताइवान को लेकर हो या किसी और कंट्री को लेकर हो, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए ग्लोबल टाइम के हवाले से या अपने किसी मिनिस्टर के हवाले से, अपनी मीडिया के हवाले से टैसिटली वो ऐसा शो कर रहा है कि वो भारत के पक्ष में है और भारत को नसीहत देता नजर आ रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के डबल स्टैंडर्ड से आप जो है, इंडिया जो है सावधान रहे। इंडिया एक
राइजिंग इकोनॉमी है और वेस्टर्न पावर से जो उनका जो डबल स्टैंडर्ड है उससे सावधान रहे। तो इस तरह से फायदा उठाने की कोशिश जो है चाइना कर रहा है। जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क गए और उन्होंने वहां पर पहुंचकर कहा कि आजादी के नाम पर बहुत सारी चीजें की जाती हैं, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा है कि इन नेम ऑफ फ्रीडम लॉट ऑफ थिंग्स डन। नाउ इन नेम ऑफ फ्रीडम लॉट ऑफ थिंग्स डन, आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा। डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का क्या है कि देखिए माइकल रूबिन है, जो अमेरिका के एक्स पेंटागन के ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा था, उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर अमेरिका के लिए था, जिस तरह से टेररिस्ट अमेरिका के लिए था, उसी तरह हरदीप सिंह निज्जर, भले ही वॉज ए प्लम्बर बट उसी तरह का आतंकवादी वो भारत के लिए था। तो दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड और अमेरिका कनाडा को आतंकवादियों को शरण देने के लिए एफएटीएफ में होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की, ये डबल स्टैंडर्ड है। आपका जो आतंकी है, जिसको आप डेजिग्नेट करेंगे वही आतंकी होगा। भारत का जो आतंकी है, भारत में मनोहर लाल की हत्या, एक प्रीस्ट की हत्या पंजाब में, उसके बारे में भारत ने पहले ही डॉजियर बनाकर सबूत जो है कनाडा को सौंपे हैं, उसके बाद भी कनाडा कोई कार्रवाई नहीं करता है। और उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये नारा लगाया जाता है कि भाई हमारा सिटीजन है। ये अमेरिका नहीं देखता, ये कनाडा नहीं देखता कि भाई वो कहीं का टेररिस्ट है जो कि कनाडा की धरती पर शरण लिए हुआ है। नेचुरल सिटीजन तो वो इंडिया का ही था ना, वो मोगा का रहने वाला था हरदीप सिंह निज्जर, पहले तो वहीं का था। उसके बाद फेक पासपोर्ट पर रवि शर्मा के नाम से वो अमेरिका जाता है, उसके बाद फिर वहां पर शादी करता है और वो सिटीजनशिप लेने की कोशिश करता है, उसके बाद भी उसको वहां पर सिटीजनशिप नहीं मिलता है। और उसके बाद अमेरिका ये सपोर्ट करता है उसको, कनाडा को। इनिशियल अगर आप देखें जो डेवलपमेंट्स हो रही थी जिस दिन जस्टिन ट्रूडो ने इसका किया था, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि हमारे सिटीजन को ये किया जाता है। अरे ही वॉज ए टेररिस्ट। टेररिस्ट का गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट नहीं होता है, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। जिस तरह से आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान जो जब तक तालिबान ने उसकी क्लास नहीं ली थी, जब तक तालिबान के साथ उसका वॉर शुरू नहीं हुआ था, जब तक तालिबान के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे, तो पाकिस्तान ने कैटेगराइज किया हुआ था गुड तालिबान और बैड तालिबान के नाम से। उसके पहले हिलारी क्लिंटन ने भी पाकिस्तान को कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांपों को पालेंगे तो वो पड़ोसी को तो काटेगा ही काटेगा, उसके बाद अल्टीमेटली वो आपको भी काटेगा। तो इस तरह का जो डबल स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान किस तरह से बर्बाद हुआ, उसी तरह से जिस तरह से दुनिया भर के क्रिमिनल्स कनाडा में शरण ले रहे हैं, जिस तरह से तेजी के साथ इमिग्रेशन हो रहा है, दुनिया भर के क्रिमिनल्स वो क्राइम करते हैं बाहर में अपने देश में और जाकर कनाडा में शरण ले लेते हैं और उनको वहां पर प्रोटेक्शन दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, उनको वहां पर प्रोटेक्शन दिया जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। तो ये जाहिर तौर से ये डबल स्टैंडर्ड है और डॉक्टर जयशंकर ने गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही कहा, टेररिस्ट तो टेररिस्ट होता है। और एक चीज और जोया मैं बताऊं, प्रूफ की बात कहा था कनाडा ने कि अमेरिका ने कहा था कि आप कोऑर्डिनेट करें कनाडा के साथ तो प्रूफ दें, प्रूफ सिक्योर करने में कनाडा की मदद करें। तो भारत एक के बाद एक प्रूफ दे रहा है। जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर का आप AK-47 फायर करते हुए उसका जो वीडियो सामने आया है, ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग देते हुए लोगों को उसका वीडियो सामने आया है, ISI के साथ खड़ा हुए हाथ में AK-47 लिए हुए वीडियो सामने आया है, तो जाहिर तौर से बताता है कि हरदीप सिंह निज्जर ही वाज ए टेररिस्ट, वो एक सिटीजन बाद में होगा। और भारत ने एक ड्यू प्रोसेस फॉलो किया। और मैं आपको जो है कहता हूं कि अगर मान लीजिए, हालांकि हमने कुछ नहीं किया ना, तो हमारा ये, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हम इस तरह के ऑपरेशंस बिल्कुल नहीं करते और डेमोक्रेटिक वे से हम जैसा कि करते आए, हमने डॉजियर दिया, फिर हम इंटरपोल गए, बकायदा जो इंटरनेशनल जो लॉ है उसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी हमारी एजेंसीज पर अगर इस तरह के आरोप लगते हैं, तो मैं तो बड़ा पर्सनली, जो मेरा ओपिनियन है, मैं बड़ा खुश हूं कि अब हमारी रॉ भी इस काबिल हो गई है कि देश की सॉवरेनिटी के साथ या देश के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो अगर भारत के खिलाफ दूसरे देशों में जाकर एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाती है, तो वी रिजर्व द राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोस एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट्स। इसके लिए चाहे हमें उसको ये हत्या क्यों ना करनी पड़े, असैसिनेट क्यों ना करनी पड़े। तो जाहिर तौर से आप देखिए, CIA है, दुनिया भर के हर जगह में जाके, आप अफगानिस्तान में जाके
ऑपरेशंस करती है। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन का उसने ऑपरेशन किया, क्या वो पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री नहीं है क्या? वहां पर जाके नेवी सील्स वहां पे ऑपरेशन करती है। इराक में अमेरिका जो जाके ऑपरेशंस करता है, दुनिया भर की कई एजेंसियां करती है। मोसाद, वो मॉन्ट्रियल में आपको याद होगा जब उसके जो 1972 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक था, 72-73 का, मुझे एग्जैक्ट जो ईयर याद नहीं है, वहां जब इजरायली एथलीट्स की हत्या हुई थी, उसके बाद जिन्होंने हत्या की थी, मोसाद ने उसको ढूंढ ढूंढ कर दुनिया के हर कोने में जाकर उसको एलिमिनेट किया। तो दुनिया भर की एजेंसियां एंटी सोशल एलिमेंट्स को, कोई सम्मानित या कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को तो की हत्या तो नहीं हुई है, किसी जो है नोबेल प्राइज विनर की हत्या तो नहीं हुई है, किसी साइंटिस्ट की हत्या तो नहीं हुई है, किसी जो है एक्टर की हत्या तो नहीं हुई है, किसी सोशल एक्टिविस्ट की हत्या तो नहीं हुई है, एक टेररिस्ट की हत्या हुई है और उसको जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि हमारा सिटीजन है। तो जाहिर तौर से वेस्ट का जो है डबल स्टैंडर्ड है और डॉक्टर जयशंकर भी बिल्कुल सही कहते हैं। नीतीश, यहाँ पर बात करेंगे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की, जिनको कि बेनकाब करने के लिए भारत ने एक नया डोजियर तैयार किया है और उस डोजियर में ये कहा गया है कि वो सिर्फ खालिस्तान ही नहीं बल्कि अलग अलग मतलब पूरा विभाजन करना चाहता है, पोर्शंस में डिवाइड करना चाह रहा है वो भारत को। और लगातार कनाडा में रहते हुए उसकी धमकी भी आ रही है, वहां पे रह रहे हिंदुओं को भी वो धमका रहा है कि वो कनाडा छोड़कर जाएं। यहाँ पर माँ बाप भारत में रहते हुए परेशान है, एक बड़ी संख्या है बच्चों की जो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, कितना बड़ा खतरा है? मान लिया कि वो एक स्ट्रेटेजिक टाइज पर, पॉलिटिकल लेवल पर टेंशन है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर अगर हम आकर बात करते हैं तो वो कितना ज्यादा एक सिरदर्द बना हुआ है। देखिए, आपको पहले ये चीज समझने की जरूरत है। भारत के खुफिया इंटेलिजेंस के चीफ ने अमेरिका के जो CIA के डायरेक्टर से जब उनका कुछ साल पहले क्या मतलब हाल फिलहाल में ही कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले की आप एक आध साल पहले की बात है, उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि isn't it right like that Pannu is moving seamlessly from America to Canada, from Canada to America just because he's a CIA agent. He's under the patronage of CIA. तो उस वक्त कोई CIA जो डायरेक्टर है वो बगले झांकने लगे थे, कोई जवाब नहीं दे पाए थे। तो पन्नू जो है, होता क्या है, अमेरिका भारत में ट्रबल क्रिएट करने के लिए, ये खुफिया एजेंसी के जो सोर्सेज हैं हमेशा से बताते हैं, अमेरिका, मैंने जैसा आपको बताया कि अब अमेरिका अपने मफादात को लेकर चलता है। अभी भारत की जरूरत इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करने के लिए, साउथ चाइना सी में चाइना को कंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें चाइना को कंटेन करने के लिए उसको भारत की जरूरत है। इस वजह से अभी वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो आप देखिए कि एक और दूसरा आपको बताऊं, दुनिया भर के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप चाहे आप जैश ए मोहम्मद ले लें, लश्कर तैयबा ले लें, ISIS ले लें, जिसको दाइश कहा जाता है, इन सब का जो सर्वर है, उसको एक सर्वर, उसको क्लाउड फ्लेयर सर्वर कहा जाता है, वो अमेरिका से ऑपरेट करता है। क्या अमेरिका इन सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर उसको ब्लॉक नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अगर कार्रवाई वो अगर सीरियस है टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो जिस तरह से वो पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है, क्या $10 मिलियन का UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद को अमेरिका नहीं मार सकता? वो खुलेआम घूमता है, क्या ड्रोन स्ट्राइक करके नहीं मार सकता? अभी अयमन अल जवारी को अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करके हेलफायर मिसाइल से उसने अयमन अल जवारी को मार दिया, जो अलकायदा का जो सरगना था ओसामा बिन लादेन के बाद। तो क्या पाकिस्तान में नहीं मार सकता वो? लेकिन वो क्या है कि उसको जिंदा रखना चाहता है। बेसिकली वो चाहता है कि भारत का एक इलाका जो है ना वो डिस्टर्ब रहे, जिससे भारत उससे हथियार भी खरीदे और पूरी तरह से भारत का जो है कंसंट्रेशन जो है डिस्टर्बेंस पर लगा रहे। पूरी तरह से तरक्की नहीं, शांति नहीं, दुनिया में कहीं भी वो शांति नहीं चाहता है। अभी देखिए दुनिया के 28-29 देश जो नाटो के साथ अमेरिका, वो लगातार 24 फरवरी 2022 से ये यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हुआ था, अब तक जो जारी है, और रशिया अकेले उसको काउंटर कर रहा है और पूरे 29 दिन, और अमेरिका हवा दे रहा है। अभी जेलेंस्की भी जो कल परसों गए हुए थे अमेरिका, वहां से हथियार की बात करने ही गए हुए थे। तो वो सबको जो उसने इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। तो जाहिर तौर से अमेरिका जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड खेलता है, और गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी उसका प्रोटेक्शन जो है हासिल है अमेरिका का। तो भाई देखिए, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है
हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। जब हमारे देश की सुरक्षा की बात आएगी तो जैसा मैंने कहा, वी रिजर्व द राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनीबडी। हम पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे, हम बिल्कुल कायदे कानून से जाएंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है तो हम अपने देश के इंटरेस्ट में जरूर एक्शन लेंगे। और जिस तरह से गुरु पतवंत सिंह पन्नू लगातार अमेरिका में, कनाडा में, सोचिए वो डुअल सिटीजन है, वो अमेरिका का भी सिटीजन है, वो कनाडा का भी सिटीजन है। पन्नू वो कभी कनाडा में दिखाई देता है, फिर वो बिल में घुस जाता है, फिर अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स के सामने से मैसेज देता है भारत सरकार को कि मैं छोड़ूंगा नहीं। हेट स्पीच देता है, उसके खिलाफ केसेस दर्ज नहीं होते हैं। वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। जस्टिन ट्रूडो वो कहा गया अभी 2 दिन पहले, जो हिंदुओं को कहा कि भाई आप निकल जाओ यहां से, नहीं तो खतरनाक परिणाम होंगे। क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया पन्नू के खिलाफ? पन्नू तो कनाडा में ही था। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। अब एनआईए लगातार, आज भी जो मेरी जानकारी है, कई एजेंसियों की आज भी मीटिंग हुई है और आईबी, रॉ, एनआईए, इन सब की जो है जॉइंट मीटिंग हुई है और उसमें ये कहा गया है कि ऑल आउट अगेंस्ट जो खालिस्तानी टेरर। तो जाहिर तौर से अब जो है एनआईए को जो एक्शन लेना होगा, जो संबंधित एजेंसियां हैं हमारी, उसको जो एक्शन लेना होगा और वो लेंगे। इसके बाद एक और कैनेडियन सिटीजन था जो सुखदोल सिंह, उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो का कोई बयान नहीं आता है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि भाई ये सुखदोल सिंह की हत्या किसने की है। तो वो यहाँ से लॉरेंस बिश्नोई, भारत में जो गैंगस्टर है, वो जिम्मेदारी लेता है। तो उसके लिए भी तो करना चाहिए, वो भी तो कैनेडियन सिटीजन था सुखदोल सिंह। उसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि वो बैकफुट पर है कनाडा, उसके पास एविडेंस नहीं है। तो सुखदोल सिंह के मामले में क्या किस तरह से वो बयान देगा? तो जाहिर तौर से जो वहां पर भारी संख्या में, करीब कहा जाता है कि 7 लाख भारतीय वहां पर हैं, स्टूडेंट्स काफी बड़ी संख्या में है और जो स्टूडेंट्स हैं काफी जो बड़ी संख्या में जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं वहां पर कनाडा की। अगर वो स्टूडेंट्स वहां पर छोड़ना शुरू कर देते हैं, वापस भारत आना शुरू कर देते हैं, तो कनाडा की इकोनॉमी को एक बड़ा धक्का लगेगा। शायद यही वजह है कि जिस तरह से भारत ने उनका वीजा सस्पेंड किया, कैनेडियन नागरिकों के लिए वीजा को वो कर दिया, कनाडा ने नहीं किया, आपने देखा होगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस तरह के कुछ करेंगे तो उसकी इकोनॉमी जो बुरी तरह से चरमरा जाएगी। तो जाहिर तौर से परेशानी। अब ओआईसी कार्ड, जो ओवरसीज इंडियन कार्ड जो है, उसको कैंसिल करने की बात 1-2 दिन में उसका भी ऑर्डर आ जाएगा। पीआईओ कार्ड है, उसको भी कैंसिल करने का ऑर्डर आ जाएगा। तो अब भारत सरकार ने असल में, हालांकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार बड़ा ही स्मूथली एक तरीके से प्रोसेस फॉलो करती है। पिछले साल आपने देखा होगा पीएफआई के खिलाफ, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उसका आतंक भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसके खिलाफ भारत सरकार ने एक्शन लिया, एनआईए ने एक्शन लिया। अब जो है गिने चुने उसकी जो पूरे जड़ें उखाड़ कर रख दी। अब ऑल आउट जो है अफगानिस्तान, जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ भारत सरकार जो जारी है। तो अब दिन दूर नहीं कि इस तरह के कई एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और आपको जो है मैं बता दूं कि ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कई और लोग जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनके भी मरने की आपको खबर सुनाई दे। देखिए, खबर ये आ रही है कि मोदी सरकार 5-6 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में एनआईए, आईबी, रॉ, एटीएस की बड़ी मीटिंग होने जा रही है। बहुत अहम मीटिंग है ये, और इस मीटिंग में सभी एजेंसियों के एक साथ मिलकर काम करने और एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। क्या कुछ निकल कर आ सकता है इस मीटिंग के लिए? मतलब इंतजार किया जाए तो क्या चीज प्लान में होगी? देखिए, एक्शन प्लान क्या होगा? देखिए जो है, ये एक तो रूटीन मीटिंग भी होती है, मल्टी एजेंसी कोऑपरेशन होता है, ठीक है। तो वो एक तो क्या है कि भारत सरकार की एजेंसियों के कोऑपरेशन के लिए एक मल्टी एजेंसी सेंटर भी है, जिसमें आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, सारी खुबाई भी है, रॉ है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है। महीने में एक बार मीटिंग भी होती है, उसकी मल्टी एजेंसी सेंटर की मीटिंग भी होती है। मेंशन किया गया है कि खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स के खात्मे के लिए स्पेशली इस मीटिंग को बुलाया जा रहा है 5 और 6 अक्टूबर को राजधानी में। जी, देखिए, इस तरह की कई मीटिंग्स आपको जो है देखने को मिलेंगी आने वाले और हर चीज जो लगातार हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो लगातार कोऑर्डिनेशन में है यहाँ पर, और सारे जो एजेंसीज के चीफ हैं उनके भी कोऑर्डिनेशन में है। और इस तरह की चीजें जो है लगातार आपको देखने को मिलेंगी। कई मीटिंग्स जो है वो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए कि फर्दर ये एक स्टेप हो गया, ये हमने कार्रवाई कर ली, हमने
पन्नू का अमृतसर और चंडीगढ़ वाला घर जो है वो कन्फिस्केट कर लिया हमने। हाँ। अब फर्दर जो है और क्या करना है, तो आगे की स्ट्रैटेजी के लिए समय समय पर इस तरह की मीटिंग्स आपको मीडिया के हवाले से आपको सुनने में आएंगी इस तरह की। लेकिन वही चीज है कि अब भारत सरकार ने कमर कस ली है और दुनिया की कोई भी ताकत, जिस तरह से आज भारत की स्थिति है, स्टैंडिंग है पूरी दुनिया में, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को जो है प्रेशराइज नहीं कर सकती है। भारत तब भी नहीं झुका था जब भारत जो है पांचवी मैशियत नहीं था, पांचवी इकोनॉमी नहीं थी, लेकिन अब भी जो है भारत नहीं झुकेगा। अब तो भारत की स्टैंडिंग हम काफी ज्यादा है दुनिया के, वर्ल्ड के स्टेज में। पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है, तो जाहिर तौर से अब जो है भारत जो झुकने वाला नहीं है। और इस तरह के कई स्ट्रॉन्ग एक्शंस आपको फ्यूचर में भी खालिस्तानियों के खिलाफ आपको नजर आएंगे। तो ये माना जाए कि आने वाले दिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं? देखिए, मुझे जो जानकारी मिल रही है, अभी यूएन में जयशंकर साहब गए हुए हैं। 26 तारीख को उनकी तकरीर है, वहां पर स्पीच है। और अमेरिका कहा जा रहा है कि बैक चैनल, अमेरिका भी इसको लेके परेशान है। जब ये वाला मामला भी खुला कि अमेरिका ने खुद जो अपने नो फ्लाई लिस्ट में ग्रुप हरदीप सिंह निज्जर को रखा हुआ था, कई और चीजें जो सामने आई हैं, तो उसके बाद अमेरिका भी कोशिश कर रहा है बैक चैनल के थ्रू कि ये मामला आगे ना बढ़े और किसी तरह होके कॉम्प्रोमाइज कर जाए। तो आप देखेंगे कि 1-2 दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो आप देखेंगे कि अमेरिका के सुर बदले और कुछ हथियार, एसएसएन पनडुब्बी जो न्यूक्लियर पनडुब्बी है, जो सबमराइन्स है, वो भारत को अमेरिका ने ऑफर की है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक कंट्री को पैसिफाई करने के लिए, ठीक है, मामले को दबाने के लिए अमेरिका की तरफ से कुछ जो इंसेंटिव जो है ऑफर किया जाता है। तो एसएसएन जो न्यूक्लियर पनडुब्बी है, भारत के पास एक अरिहंत नाम की पनडुब्बी है जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन है, जो अकेली सबमराइन है। तो एक और एसएसएन जो एआईपी टेक्नोलॉजी को के साथ जो एयर प्रोपल्सन है, उसके साथ की टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका ने ऑफर किया है। तो जाहिर तौर से ऐसा लग रहा है कि बैक चैनल अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जो डेलीगेशन यूएन में गया हुआ है कनाडा का, उसकी जयशंकर साहब से मीटिंग हो जाए और वहां पर जो है बातचीत हो। लेकिन अब ये है कि जयशंकर साहब उसके साथ मिलते हैं कि नहीं, वो टाइम देते हैं कि नहीं, मतलब कैनेडियन डेलीगेशन को, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, नजर बनी रहेगी हमारी इस बड़ी खबर पे। आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जो है, थैंक यू। तो कड़क खबर में फिलहाल इतना ही। न्यूज नशा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।